और वेलकम टू वी आर हियर फॉर डिलीवर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वन पेड डेफर्ड डावर कि डेफर्ड अगर डावर अमाउंट है तो कब अदा की जाएगी, यानी हक महर डेफर्ड की सूरत में है तो उस सूरत में वो कब अदा की जाएगी। देखिए, ऐसी हक महर ड्यू तब होती है जब शादी तनखीस होती है। अगर डेफर्ड डावर अमाउंट है, डेफर्ड हक महर है, तो तब ये ड्यू हो गई जब शादी तनखीस होती है या फिर मरने पर, तलाक होने पर वो शादी ख़त्म होती है, यानी इन केस ऑफ डिवोर्स, इन केस ऑफ डेथ, डेथ की सूरत में या इन केस ऑफ डिवोर्स की सूरत में जब शादी ख़त्म होती है तो उस सूरत में ये पेएबल होती है, उस टाइम ये ड्यू हो जाती है अदा करने के लिए। रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं 2019 CLC पेज 777 लाहौर, इसमें यही कहा गया है कि ये ड्यू तब होगी जब ये शादी तनखीस होगी, चाहे मरने की सूरत में चाहे फिर तलाक की सूरत में। हक महर डेफर्ड पर बीवी अगर मैके में रहती है और हस्बैंड से दूर रहती है तो वो फिर भी हम ये नहीं कहते और वाइफ वो है कहते हैं डिसओबीडेंट नहीं कहलाएगी कि वो ये कहती है कि मुझे मेरी हक महर दी जाए और वो हक महर नहीं देता और इस वजह से वो मैके चली जाती है, वहाँ जाकर रहती है, तो उस बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि वाइफ जो है वो डिसओबीडेंट हो गई। ऑफकोर्स उसने किसी चीज़ की डिमांड की जो उसकी लीगल डिमांड है, अगर वो डिमांड करती है, चाहे डेफर्ड अमाउंट है, अगर वो डिमांड करती है तो हस्बैंड को देना पड़ेगा, और इस बेस पर अगर वो नहीं देता, वो उससे दूर जाकर रहती है, तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो डिसओबीडेंट वाइफ है और वो हक खर्चे की हकदार नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसने अपना जो राइट है वो डिमांड किया है, तो इस सूरत में वो दूर जाकर रहती है। उसके लिए रूलिंग में हम आपको दे रहे 2020 MLD पेज है 1091 पिशावर, उसमें भी यही कहा गया है। देखिए, ये जो डेफर्ड डावर है, डेफर्ड जो हक महर है, ये तब अदा करनी पड़ेगी एक ख़ास वक्त के बाद, एक ख़ास मुद्दत के बाद। अगर वक्त नहीं दिया गया, उसमें अगर टाइम टेबल नहीं, अगर कहा गया कि ये इंदल तलब है, ऑन डिमांड है, तो उसको डिमांड करेगी। देखा, उसमें कोई लिमिट दी गई 1 साल 2 साल, अगर उसमें टाइम मेंशन किया गया तो तब वो ड्यू हो जाएगी। अगर वक्त नहीं दिया गया तो फिर उस सूरत में, जैसा मैंने आपको बताया, तब ये ड्यू होगी जब किसी की, उसके हस्बैंड की डेथ होती है या शादी तनखीस होती है, डिसॉल्व होती है, तो उस सूरत में वो ड्यू हो जाएगी, फिर उसको देना पड़ेगा। तो अगर ये भी है कि अगर उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया डेफर्ड डावर अमाउंट को, तो बाद में भी ये टाइम फिक्स किया जा सकता है कि 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीने, जो भी टाइम है वो म्यूचुअली तौर पर फिक्स किया जा सकता है कि इस टाइम में ये हक महर अदा की जाएगी। जो डेफर्ड है वो बाद में भी टाइम फिक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं निकाहनामा फिक्स हो, निकाहनामा में फिक्स हो सकता है, अगर नहीं है तो बाद में भी टाइम फिक्स नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई वो ऐसा फास्ट हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि बाद में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। और वक्त के लिए ये बात है कि दोनों को होना वो ज़रूरी है, दोनों ऐसी चीज़ को वो डिसाइड करेंगे कि म्यूचुअली तौर पर और कि हम कब इसको हक महर को हमने देना है, किसी ख़ास वक़्त के वक्त देना है या किसी ख़ास टाइम के वक्त देना है, ये आपस में ये डिसाइड बाद में भी कर सकते हैं। अगर वक्त मुकर्रर या कंडीशन नहीं दी गई कि डेफर्ड अमाउंट किस सूरत में पे होगी, तो उस पर वो ड्यू होगी, वो उसको देनी पड़ेगी। अगर वक्त मुकर्रर किया गया तो अगर नहीं है मुकर्रर तो ऑफकोर्स जैसा कहा कि उस सूरत में पे होगी। अगर वक्त टाइम फिक्स किया गया है, वक्त मुकर्रर किया है, किसी खास वक़ूए के हिसाब से कहा गया, तो वो जब वक़ूआ होता है या वो वक्त आता है तो उसको पे करना पड़ेगा, वो ड्यू हो जाएगी। उसके लिए रूलिंग में हम आपको 2019 CLC पेज है 1460 लाहौर, उसमें भी यही कहा गया। अगर इन केस ऑफ दूसरी शादी हो जाती है तो उस सूरत में चाहे वो डेफर्ड है चाहे प्रॉम्प्ट है, तो वो उसी टाइम ड्यू हो जाएगी और उसको वो देना पड़ेगा। तो वो जो है शादी इस सूरत में कि विदाउट परमिशन, तो फिर उस सूरत में दोनों हक महर वो भी ड्यू हो जाती है, वो उसको देना पड़ेगा। उसके लिए रूलिंग 2018 CLC पेज 887 पिशावर, इसमें यही कहा गया है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।